तो हम दोस्तों क्या बताएं, हम दवाई खाना था, इस वजह से मैंने व्रत नहीं रखी, क्योंकि हमें नहीं लगता व्रत में दवाइयाँ खाना चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से मैं नहीं रख पाई। और क्या बताएं दोस्तों, लोग ऐसे माता रानी के दिया हुआ तो बहुत कुछ है मेरे पास। एक कमी है तो माता रानी ने चाहा तो ज़रूर पूरा करेंगी, और भरोसा भी है। लेकिन आपके साथ अगर कुछ घटनाएं होती हैं ना, तो हर चीज़ पर से भरोसा उठने लगती है। अगर अच्छी चीज़ भी हो आपके सामने तो भी भरोसा जो है आपका उठ जाता है, विश्वास नहीं होता, सच पे भी भरोसा नहीं होता आपके साथ। अगर ज़्यादा गलत हो, चीज़ें ख़राब हो, तो जो चीज़ें सच भी होती है वो भी आपको गलत दिखाई देती है, झूठी दिखाई देती है। जब से हमने नौवीं छोड़ा तब तक से, बाबू जब हमारे ख़त्म हुए उस वक्त से छोड़ा, तो अब तक करा नहीं, 4 साल हो गए करीब। मेरा मन ही हट गया हर चीज़ से। धीरे 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 जख्म भरे हमारे। 6 महीने दोस्तों में बाबू के बाद मैं 6 महीने डिप्रेशन में थी। सोचने समझने की शक्ति हमारी ख़त्म हो गई थी। और उस वक्त मैं देहरादून में ही थी। जिम्मेदार हर चीज़ का, जो भी गलत हुआ हर चीज़ का जिम्मेदार मैं थी। क्योंकि एक बेटी से एक गलतियां हो तो इंसान मान लेता है, पर एक वही गलती अगर बहू करे तो लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि बहू जिम्मेदार होती है। अगर कुछ गलत आपके साथ होता है तो शायद हमारे किस्मत में यही था। हमारे बीच हमारे बच्चे नहीं हैं। सृष्टि के बाद हमारे 2 बच्चे, सृष्टि के बाद बड़ी वाली लड़की के बाद हमारे 2 लड़के थे हुए। इसके बाद तो एक तो कुछ महीने बाद, और एक हो के भी मतलब हमारा नहीं रहा। तो खैर सृष्टि के बाद 2 भाई थे, जो कि खैर हम लोगों के बीच नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई हमारी ज़िंदगी में। तब से आज तक जब मैं देहरादून में आई तब से मैं व्रत रही नहीं। और माता रानी के दिया हुआ फिलहाल, जो हमने सोचा भी नहीं था कभी, माता रानी ने हमें दिया। और जैसे मैं कुमार थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब मेरी माँ भी कहती थी और हमारे परिवार वाले भी कहते थे। परिवार में जैसे चाची थी, मम्मी थी, तो क्या करती थी पता नहीं, इसके दिन दुनिया कैसे जाएंगे। लड़की की जिम्मेदारियों की थोड़ी भी एहसास नहीं, इतनी बड़ी हो गई है, हमेशा दांत फाड़ती रहती है। पता नहीं भगवान इसका दिन दुनिया कैसे जाएगा, ऊपर वाला ही जाने। सही बात था, ऐसा हमें भी लगता था यार हमारा दिन दुनिया कैसे जाएगा। लापरवाह बहुत हूँ, क्योंकि अगर मम्मी पैसा भी दिया करती थी। अब घर में जब बड़े बच्चे हों तो होता है कि हाँ बाहर से माँ बाप लाए पैसे वगैरह या कुछ भी आपको दे दिए धरने के लिए, आप रखते कहाँ हो, भुलाते कहाँ हो, खोते कहाँ हो, इस चीज़ का आपको जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होती थी। कितने बार ऐसे मेरे साथ हुए, मम्मी 2-4 हज़ार रुपये कहीं से देती थी या पापा देते थे, रख तो देती थी पर याद नहीं रहता मैंने रखी कहाँ। तो इन सब चीज़ों को देख कर कहते थे सबकी थोड़ी सी भी इसकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, पता नहीं भगवान इसका दिन आगे कैसे निकालेंगे। लेकिन समय आपको हर चीज़ सिखा देती है। आप जिस लायक ना भी रहते हो ना, समय आपको उस लायक भी बना देती है। तो ये है ऊपर वाले की कृपा से। सिर्फ एक कमी है ज़िंदगी में, और इसका भी जिम्मेदार हम हैं, लापरवाह हम हैं, जिस वजह से नहीं तो शायद वो भी पूरी हो गई होती। लेकिन हमने अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर शायद ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो कमी है, जो कि माता रानी ने चाहा तो जल्द ही पूरी होगी। आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा तो जल्द ही पूरी होगी। और जो हमने सोचा भी नहीं था भगवान ने हमें दिया, और उस लायक और उस काबिल बनाया कि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं। सहारे मैंने बहुत लिए, लेकिन कहते हैं ना, दूसरे के सहारे इंसान खड़ा कब तक रह सकता है। एक ना एक दिन इंसान साथ छोड़ ही देता है। तो अब हमें नहीं लगता किसी के सहारे की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम भरोसा नहीं करते अब किसी पे। सच बात है दोस्तों, मैं किसी पे भी, एक अपने माँ को छोड़ के, माँ बाप के छोड़ के, मैं किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ।
हाँ, एक अपनी माँ को छोड़ के मैं किसी पे भी आँख मूंद के भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ और नहीं करती हूँ। पहले करती थी, मुझे लोगों ने बहुत भोलेपन के फ़ायदा उठाया, पर नहीं, अब किसी पे भरोसा नहीं होता। अगर हमारे साथ अगर कोई खरा ना भी रहा और रहा तो भी बस ऊपर वाले पे मुझे भरोसा है और विश्वास है। दुनिया चाहे मेरे साथ छोड़ दे, भगवान मेरे साथ ज़रूर रहेंगे और माता रानी की कृपा ज़रूर रहेगी और वो सब संभाल लेंगे। हमें किसी के सहारे की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके आगे। अगर हमारे साथ कोई खरा रहा तो भी, ना रहा तो भी, बस जो भी है ना ऊपर वाले पे मैं छोड़ती हूँ। जो भी होगा हमारे साथ, सही हो गलत हो, सब ऊपर वाले ही देखेंगे और भगवान ही देखेगा। फिर किसी के आगे झुकने और गिड़गिड़ाने से क्या चीज़ें होती है ना, अगर आप किसी को ज़्यादा ही इज्जत देने लगते हो ना तो आपकी कदर नहीं होती। आप उसको जितनी इज्जत दोगे ना, लगेगा कि हाँ यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा। तो इस वजह से हमें नहीं लगता हमें किसी पर भरोसा करना भी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मैं करती भी नहीं हूँ, बस ध्यान अगर देती हूँ तो अपने काम में। हम नहीं देखते दुनिया कहाँ जा रहा, कौन क्या कितना आगे बढ़ रहा, किसके पास क्या है। हाँ, अगर प्यार से अगर आप हमारे से अगर प्यार से अगर जो चीज़ें मांग रहे हो, कलेजा भी मांग रहे हो, तो मैं निकाल के दे दूँगी। लेकिन हाँ, अकड़ से हमें नहीं बर्दाश्त होता। अकड़ हमें किसी को बर्दाश्त नहीं, तो मैं किसी का अकड़ नहीं झेल सकती। तुम बड़े हो अपने घर के लिए हो, हम छोटे हैं अपने घर के लिए हैं, उतना वो हैं मेरे पास भी। लेकिन क्या है कि मतलब वो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा अपने सोनी दीदी, अपने सोनी भाभी के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कोशिश करूँगी अब अच्छे ब्लॉग आप लोगों के पास जाए और मैं डालने की कोशिश करूँ।